इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, पर्सनल ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हे एवरीवन, दिस इज तन्नू। इंट्राडे ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग के पीछे हमारी क्या स्ट्रेटेजी है और क्या लॉजिक है उसको देखते हैं। इंट्राडे ट्रेड हम लेते ही इसलिए है कि भाई कुछ मिनटों या फिर कुछ घंटों के अंदर हम अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। ओवरनाइट तक होल्ड करने का ऑप्शन नहीं होता इंट्राडे ट्रेडिंग में। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग चूज करके आप लोग ट्रेड लेते हैं देन वो मार्केट आवर से पहले 2:30 बजे के अराउंड आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता है। 2:15 पर स्टॉक मार्केट में एग्जिट हो जाता है आपका ट्रेड। बट इंटरडे ट्रेडिंग यूजुअली एक ट्रेडर की जो स्ट्रेटेजी है लेने की, उसकी कुछ मिनटें या फिर कुछ घंटों के अंदर अपना ट्रेड एग्जिट करने की होती है। ओवरनाइट होल्ड करने के लिए तो वो लेते ही नहीं, इसलिए वो इंटरडे ट्रेडिंग चूज करता है। एंड स्कैल्पिंग क्या है भाई? स्कैल्पिंग में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा भाई, ये अपने पैसे से किया जाता है, विदाउट लिवरेज किया जाता है। कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनटों के अंदर हम लोग ट्रेड एग्जिट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे हमें प्रॉफिट होता है। बहुत ही छोटा छोटा प्रॉफिट हम इसमें अर्न करते हैं भाई। 1 मिनट चार्ट के डाउन पे, 1 मिनट कैंडल पे डाउन पे बाय कर लिया, अप पे सेल कर दिया, 10 से 20 सेकंड में यूजुअली हम ये ट्रेड लेते हैं। बट लास्ट टू लास्ट हमें कई बार क्या होता है कि अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, 1 या 2 मिनट हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा स्कैल्पिंग के अंदर आता ही नहीं। स्कैल्पिंग में हम फ्यू सेकेंड्स या फिर 1 या 2 मिनट के अंदर अपने ट्रेड को एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड इंटरडे एंड स्कैल्पिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? पर्सनल ट्रेडिंग। होल्ड्स ट्रेड ओवरनाइट, मतलब जब हम अपने ट्रेड ओवरनाइट होल्ड करते हैं। अब पर्सनल ट्रेडिंग के अंदर इंटरमीडिएट और शॉर्ट टर्म दो टाइप की ट्रेडिंग आती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएट, जब हम अपनी होल्डिंग को फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ होल्ड करते हैं, मतलब कुछ हफ्तों से या फिर कुछ महीनों तक होल्ड करेंगे, बट लेस देन अ ईयर, ईयर से कम करेंगे। होल्डिंग पीरियड जो हमारा होगा 1 साल से कम होगा, बट हम कुछ महीनों तक या फिर कुछ हफ्तों तक इजीली होल्ड कर लेते हैं अपने ट्रेड को, वो हमारा इंटरमीडिएट ट्रेडिंग कहलाता है। अब शॉर्ट टर्म में क्या होता है? स्विंग ट्रेड भी बोलते हैं इसको। होल्ड फॉर फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्यू वीक्स, बस 3 से 4 हफ्ते अपना ट्रेड होल्ड करेंगे। एंड कुछ दिन या फिर फ्यू डेज, 5-6 दिन, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हफ्ते, इस टाइम फ्रेम के अंदर हम अपनी होल्डिंग को होल्ड करते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। होल्ड ट्रेड्स फॉर मोर देन 1 ईयर, जब हम अपने इन्वेस्टिंग 1 साल से ज़्यादा के लिए करते हैं, 2 साल, 3 साल, या फिर 1.5 साल, 1 साल 1 महीना, 1 साल 1 दिन, मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर से अगर 1 दिन भी ऊपर है देन हमारा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है। बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कुछ बातें ध्यान रखने वाली है भाई। जिस चीज़ में, जिस कंपनी में हम अपना अपना होल्ड कर रहे हैं, अपने शेयर्स होल्ड, जिस कंपनी के हम अपने शेयर होल्ड कर रहे हैं, उस कंपनी का मेजर ट्रेंड क्या है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेजर ट्रेंड समझाया हुआ है, टेक्निकली भी और थ्योरेटिकली भी। सो अगर आपको नहीं पता आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। मेजर ट्रेंड अगर हमारी कंपनी का जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसका अप है देन हमें पता है कि भाई बीच में करेक्शन आ रही है, बट ओवरऑल हमें ईयर टू ईयर प्रॉफिट मिल रहा है, देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ईयर टू ईयर हमें इसमें प्रॉफिट मिलेगा। एंड अगर उसका मेजर ट्रेंड ही डाउन है भाई, बीच में अप जा रहा, डाउन जा रहा, बट आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 2 या 3 साल के लिए कर रहे हो, बट ईयर टू ईयर तो उसके रिटर्न्स डिक्रीज हो रहे, इसका मतलब हमारी होल्डिंग भी डिक्रीज होगी, इसका मतलब हमें रिटर्न्स भी कम मिलेंगे। एंड अगर उसका मेजर ट्रेंड अप है भाई, चलो डिक्रीज हो रही है, करेक्शन आ रहे हैं, उसमें नीचे भी जा रहा, अब भी जा रहा, बट ओवरऑल तो प्रॉफिट ही दे रहा वो, 1-2 साल में हमें रिटर्न्स भी मिलेंगे, होल्डिंग भी बढ़ेगी। सो ये कुछ बातें होती है जो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखने वाली होती है। एंड आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड इंटरडे, स्कैल्पिंग, पर्सनल ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इफ एनी फीडबैक डोंट फॉरगेट टू गिव इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर बताएं, आपका डाउट जरूर क्लियर करा जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम्स क्या है, कि पर्सनल ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चार्ट पे कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें, कहाँ से हमें क्या पता चलेगा। एंड आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।